20 साल पहले जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी और सफ़ेद दाग के पेशेंट से बहुत सारी बातें सुनी, कन्फ्यूजन सुनी, तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगी जो कि सब लोगों के दिमाग में थी कि सफ़ेद रंग की चीज़ नहीं खानी। और वहीं से कन्फ्यूजन शुरू हुआ कि क्या हम दूध, दही, पनीर खाएं या ना खाएं। 20 साल हो चुके हैं, मैं इतने सारे पेशेंट से मिल चुकी हूँ, आज भी पेशेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चंस उनको सताता है कि भाई हम ये खाएं या ना खाएं। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि क्या सफ़ेद दाग के रोगी दूध, दही, पनीर खा सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है उस समय से लेकर एंड तक हम लोग दूध, जो एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अपनी डाइट में रखना ही चाहते हैं। हमारा जो इंडियन डाइट है मिल्क के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है और हमें लगता है कि अगर दूध नहीं पिया, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर दूध नहीं पिया तो उनको कुछ ताकत नहीं मिल रही है या उनकी लाइफ में कुछ अधूरा रह गया है, जो कि ठीक है, ऐसा लगना भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं हमारा फर्स्ट मील ही दूध रहा है। कितने समय तक बच्चे को हम सिर्फ दूध ही पिलाते हैं। तो मुझे हैरानी नहीं होती जब मैं लोगों को कुछ समझाती हूँ और उनके चेहरे पे एकदम से एक ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है कि ये क्या बोल रहे हो आप। बट मैं उसका लॉजिकल, मतलब उसके पीछे जो कारण है, अगर आपको समझाऊंगी तो शायद आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो दूध अगर हम देखें तो दूध अपने आप में एक मील है, मतलब अपने आप में पूर्ण आहार है। उसमें बहुत से अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब, विटामिन्स, मिनरल्स सब मिलता है। ये बिल्कुल सही है। आयुर्वेद की नज़र से अगर देखें तो वहाँ पर दूध बहुत तरह का बताया गया है, और गाय का दूध अलग बताया, उसके बेनिफिट्स अलग बताए, बकरी का दूध अलग बताया गया, कैमल यानी कि ऊँट का दूध अलग बताया गया, भैंस का दूध अलग बताया गया। स्पेसिफिकली बताया गया कि जैसे कुछ कंडीशन या कुछ बीमारी अगर है तो उसमें कौन सा दूध सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपने अक्सर सुना होगा डेंगू हो गया है तो बकरी का दूध पिला दीजिए, और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप भैंस का दूध पीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में बताई गई हैं। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं सफ़ेद दाग की। तो अगर हम सफ़ेद दाग की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो कारण है वो रहता है विरुद्ध आहार, यानी कि अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन गलत खा रहे हैं, लंबे समय तक खा रहे हैं, तो सफ़ेद दाग हो जाता है। अब दूध के साथ विडंबना ये होने लग गई है कि लोग उसे गलत समय पे लेने लगे हैं, मतलब कि खाने के साथ ही ले लेते हैं, या दूध से ऐसी डिशेस बना लेते हैं, या खाने में दूध बहुत डालने लग गए हैं। पहले समय में खाने की ना तो इतनी ऑप्शंस होती थी, ना इतनी वैरायटी, या ना इतना टाइम होता था लोगों के पास। सिंपल लिविंग थी लोगों की, 7 बजे तक खाना खा लेते थे। लाइट वगैरह की अगर सुविधा नहीं थी, या लाइफस्टाइल बहुत स्लो था, जब शहरों में भी लाइट आ गई तो लोगों का जो लिविंग जो एक स्टाइल था वो बहुत सिंपल था। तो दूध खाने का भी समय था और खाना खाने का भी समय था। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई जब हमने दोनों को मिक्स करना शुरू किया। तो दूध अपने आप में कल्प्रेट नहीं है अगर आपकी डाइजेशन ठीक है, अगर आप उसे सही तरीके से ले रहे हैं, और अगर आप उसे पचा पा रहे हैं। ये आपको तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है तो दूध आप ले सकते हैं। आपको क्या नहीं करना है, आपको रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है, यानी कि उसे किसी मील के साथ नहीं लेना है। आपको उसे तब नहीं लेना जब आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, और आपको उसे इमीडिएटली कभी भी सोने से एकदम तुरंत पहले नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आजकल ना तो आपके सोने और खाने में बहुत लंबे समय का गैप होता है, ना तो अगर आपकी डाइजेशन ठीक है तो आप उसे पचा पाएंगे। इन सभी स्थितियों में आपकी बॉडी में आम, यानी कि आयुर्वेद की भाषा में टॉक्सिन जो है वो बनने लगते हैं, और वो फिर हमारी स्किन पे दिखते हैं हमें सफ़ेद दाग के रूप में। तो दूध बाय डिफ़ॉल्ट एकदम मना नहीं है सभी को। कुछ लोगों के लिए ये हाँ रहेगा, कुछ लोगों के लिए ना रहेगा। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो आप खुद से जज कर सकते हैं, वरना कंसल्टेशन के टाइम हमेशा पूछिए कि दूध कब मना है। कुछ लोगों को मैं हमेशा के लिए मना कर देती हूँ, जैसे कि बच्चे जिनको पेट में कीड़े होने की समस्या बार बार हो रही होती है, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों को दूध अलाउड होता है, और कुछ लोगों के लिए दूध जो है कभी अलाउड होता है और कभी नहीं अलाउड होता। तो किसी दूसरे के डाइट को सुन के अपनी डाइट ना बनाएं, या तो मुझसे, अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से बात करें, या फिर जो अभी मैंने पॉइंट्स बताए उसके हिसाब से आप दूध का सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूध से ही बनने वाले पनीर के बारे में। पनीर को बनाने का तरीका सबको पता है कि दूध को फाड़ा जाता है और पनीर बनाया जाता है, यानी कि या तो आप उसमें लेमन डालते हैं या फिर आप उसमें विनेगर यानी कि कोई भी खट्टी चीज़ डालते हैं तो पनीर बनाया जाता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो उसका नाम किलाट है हमारी टेक्स्ट बुक्स में, और हम उसे विकृत फॉर्म ऑफ मिल्क मानते हैं, यानी कि जब दूध खराब हो जाता है
पनीर बनता है। एक्चुअली में हमारे घरों में पहले ऐसा होता था कि दूध जब ख़राब हो जाता था ना, तो मम्मी उसमें नींबू डाल के पनीर बना देती थी कि दूध को फेंकना नहीं है, चलो इसका पनीर ही बना लेते हैं, और उसको बहुत हेल्दी मानते भी थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि दूध ख़राब हो गया, तो ऐसा ही होता था कि पनीर कभी कभी अवेलेबल होता था। अब जितनी कमर्शलाइजेशन हो गई है, जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ गए हैं, या कोई ऐसा फूड आइटम जो कि लगता है कि लोगों को बहुत डिमांड आ गया है, तो वो बहुत ज़्यादा बनने लगता है और किसी भी तरीके बनने लगता है। तो पीछे आपने देखा भी होगा कि पनीर की ऐसी बहुत सी वीडियोज़ भी आ रही थी कि ये फेक पनीर है, ये ऐसा पनीर है। तो एक तो रीज़न ये हुआ कि जो मार्केट में आपको पनीर मिल रहा है और जो बेनिफिट आप सोचते हैं वो एक्चुअली उस पनीर में है नहीं। सेकेंडली, आप जिस तरीके से पनीर बना रहे हैं और उसे खा रहे हैं, जिस तरीके से खा रहे हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बनाने का तरीका ऐसा है कि बाहर से जो पनीर आप ला रहे हैं उसको बनाने का तरीका कैसा भी हो सकता है। आप जब घर में बनाते हैं तो एटलीस्ट आप साफ़ सुथरे तरीके से बना रहे हो, आप उसका पानी जो है अच्छे से वॉश ऑफ कर दोगे, क्योंकि पानी ही मेन खट्टा होता है ना। जो नींबू डाला उसकी खटाई आएगी दूध में, तो वो खटाई जो है पानी के थ्रू निकलती है। तो वो जो बच जाता है पनीर जो निकलता है, उसको अच्छे से आप वॉश करोगे और उसे रखोगे। अब घर में जब आप पनीर बनाओगे तो आप ध्यान रखोगे कि आप उसे अगेन हाइजीनिकली बना रहे हैं, कि आपने उसे साफ तरीके से बनाया। फिर आप उसमें दूध नहीं डालोगे ग्रेवी में। तो पनीर अगर घर में बना हुआ हो तो आपकी डाइजेशन के लिए कभी कभी चल सकता है। बट अगर आप पनीर बाहर जाके खाते हैं, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर लबाबदार, पनीर बटर मसाला, पता नहीं कितने तरह के पनीर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उसकी ना तो ग्रेवी का पता, ना आपको पनीर की क्वालिटी का पता, और ना ही आपको ये पता है कि आप वो सब्ज़ी कब की बनी हुई है। तो एक्चुअली में अगर आप मेरे से सिर्फ एक ये सवाल पूछें कि क्या पनीर खा सकते हैं, तो उसके पीछे मैं और 10 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। आप कौन सा पनीर खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, कैसे बनाते हैं, और आप किस तरह से उसे कंज्यूम करेंगे। मतलब आप साथ में क्या खाएंगे, कितना पनीर खाएंगे और कितनी फ्रीक्वेंटली खाएंगे, क्या आपकी डाइजेशन ठीक रहती है या नहीं। तो एक सिंपल आंसर नहीं है कि आपके लिए पनीर हाँ है, आपके लिए पनीर ना है। पनीर, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको ये बताऊं, घर का पनीर थोड़ा बहुत आप खा सकते हो, पर आपको उसे बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। आपको उसे रात को नहीं खाना है। जब आप उसकी ग्रेवी बनाएं तो आप उसमें दूध ना डालें। और आप अगर पनीर खा के कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, अगर आपको गैस जैसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो पनीर आपको गिव अप कर देना है। वरना कभी कभी पनीर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि दूध कभी कभी अलाउड होता है, पनीर कभी कभी अलाउड होता है। तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि शायद दही भी कभी कभी अलाउड होता है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा सैड न्यूज़ है कि मैं दही की अगर बात करूं तो दही, सफ़ेद दाग, यहाँ तक कि किसी भी स्किन की प्रॉब्लम में दही एकदम मना होता है। दही एकदम मना क्यों होता है? अब हो सकता है आपने यहाँ पे ही वीडियो बंद करने का सोच लिया हो, बट आपको नहीं करना चाहिए। सुनिए पूरी बात को कि दही जो है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अभिसंधि बताया गया है। अभिसंधि एज इन कि आपकी बॉडी में जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी आपकी बॉडी की नसें होती हैं, आप समझ लीजिए, या ऐसी चैनल्स जो आपकी बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन, जो भी आप खान पान खा रहे हैं, या जितनी भी बॉडी की ताकत की चीज़ें हैं, वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लिवर से जा रही है, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है उन चीज़ों का, उन चैनल्स को ब्लॉक करता है। यानी कि वो बॉडी में आम की ऐसी अवस्था बनाता है, टॉक्सिन बिल्डअप इतना ज़्यादा कर देता है कि आपकी स्किन की हीलिंग तो दूर, आपको और 2 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग दही खाएंगे सबको ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। दही एक्चुअली कल्प्रिट या हमारे लिए नुकसानदायक कब हो सकता है? या तो दही हम कभी भी खा लेते हैं, दही का सीज़न है, आपको सीज़न के अकॉर्डिंग खाना है। या तो आप दही रात को खाते हैं। रात को दही बहुत घरों में नहीं बनता है, बट वहीं पर कई घर हैं जिनको बिना दही के खाना नहीं चलता है, तो रात को दही नहीं खाना चाहिए। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन दही के साथ भी बहुत सारे बनते हैं। आजकल जो मोस्ट कॉमन है वो है दही के साथ फ्रूट्स खाना, दही के साथ कोई भी डिश को मिला देना। तो अगर ये सब प्रैक्टिसेस आप करते हो ना, किसी नॉर्मल इंसान को भी अगर ये सब करना हो, तो दही जो है वो उसके लिए भी नुकसानदायक हो जाएगा। और एक विटिलिगो पेशेंट जिसका सफ़ेद दाग का इलाज चल रहा है, पहले ही बीमारी इतनी उग्र रूप में है या इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसमें अगर हम दही कभी कभार खा लेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसान कर सकता है, वो आपकी बॉडी के लिए और ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो अगर मैं अपनी पूरी वीडियो को 1-2 लाइन में समराइज़ करना चाहूँ तो ऐसा कह सकते हैं कि पनीर, अगर आपकी डाइजेशन ठीक है और अगर आपके सफ़ेद दाग बढ़ नहीं रहे हैं, तो आप कभी कभार घर पे बना के खा सकते हैं। दूध, अगर आपको पेट में कीड़ों की कोई समस्या नहीं है, अगर आपके पेट में दर्द नहीं रहता है, आपको डाइजेशन ठीक रहती है, तो आप दिन में अपने खाने से 3 घंटे के गैप पे दूध ले सकते हैं।
और अगर आपको दही खाने की इच्छा होती है तो वो इच्छा आपको थोड़े दिन, थोड़े साल, 1-2 साल तो एटलीस्ट बंद करनी पड़ेगी, दबाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो गोल है वो उससे बड़ा है, आपको अपने सफ़ेद दाग ठीक करने हैं। तो दही बिल्कुल ना रहेगी। आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया हो। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन है दूध, दही, पनीर से रिलेटेड तो आप कॉमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं कोशिश करूँगी उनको आंसर करने की।